अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, आबाद हूँ। आप कैसे हैं? आपका दिन कैसा जा रहा है? अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वो कौन-सी ऐसी 5 बातें हैं कि आपने किसी से भी शेयर नहीं करनी, ना अपनी फैमिली में, ना अपने फ्रेंड्स के साथ, ना अपने गिरदो-नवाह में। वो 5 बातें अगर आप अपने तक रखेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत, मोहब्बत और खलूस रहेगा। लेकिन अगर आप वो 5 बातें उन सब बातों को ओपन कर देते हैं, अपनी सारी चीज़ें बता देते हैं, तो आपको खुद ही नहीं पता चलता आपकी ज़िंदगी से बरकत, सुकून और खलूस, मोहब्बत कैसे ख़त्म होती है और कैसे आपके रिश्तों पे असरअंदाज होता है। साथ-साथ आप मेरी रूटीन देखें, फुल डे की रूटीन है, सुबह से लेकर रात तक कैसे आप अपने कामों को झटपट ख़त्म कर सकती हैं, जब आपने खुद करने हैं, तो आप कैसे इसको मैनेज करें, वीडियो को देखते जाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे लगेगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये टॉपिक मेरी बहनों के लिए भी है और मर्द हज़रात के लिए भी है, जो मतलब ऑफ़िस जाते हैं, जो बाहर काम करते हैं, या फैमिली के भी। इवन कि अगर आपका कोई बहन भाई या रिश्तेदार ऐसा है जो आपको लगता है कि ये बात आगे से आगे जाएगी और एक हद तक नहीं रहेगी, तो आप उनसे भी अवॉइड करें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपका मेरा टॉपिक है वो कौन सी ऐसी 5 बातें बातें हैं जो आपने किसी से नहीं करनी। अच्छा जी, इसका पॉइंट नंबर 1 है अपने घर के मसले, आपकी प्रॉब्लम्स आपने किसी से भी शेयर नहीं करनी, ठीक है? आपको इससे शेयर करने से, एक इंसान को शेयर करने से उसका हल तो नहीं निकलना हल आपके मुकद्दर, आपकी मेहनत और अल्लाह के कामिल यकीन पे ही निकलना है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप मशवरा ना लें या आप किसी से आपका दिल हल्का होना भी ज़रूरी है। लेकिन आपका लाइफ़ पार्टनर आपके साथ है, आपके पेरेंट्स आपके साथ मुखलिस होते हैं, आप उन रिश्तों से ज़रूर करें, जो आपको पता है कि ये बात यहाँ तक ही रहेगी, इससे आगे नहीं जाएगी। देखें, अपने मसले आप जब ओपन करते हैं, लोग आपके मुँह पे तो सुन लेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे आपका मज़ाक उड़ाया जाता है, आपके कोई हल नहीं निकाला जाता, बल्कि खुश हो हुआ जाता है, कंपैरिज़न करने लग जाते हैं लोग कि इस बात की वज़ह से इसके साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये इसने तब ऐसे किया था तो इसके साथ ऐसे हो रहा है। तो प्लीज़ अपनी घर को, अपनी सुकून को अगर आप सही करना चाहती हैं, रखना चाहते हैं या रखना चाहती हैं, अपने मसले, अपनी कमज़ोरी किसी से भी शेयर मत करें। आज से ही आप अहद कर लें। अच्छा जी, अब हमारा अगला पॉइंट है और बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है कि अपनी प्लानिंग, अपने ख्वाब, अपने ड्रीम्स आपने किसी से भी शेयर नहीं करने। आप क्या करने जा रहे हैं या आपने क्या किया है, बिल्कुल भी नहीं। हमारी सबसे बड़ी बुराई ख़ास तौर पे ख़वातीन की मैं कहूँगी कि हमने अभी बात सोची होती है कि हमने ये करना है या ये हमने लेना है, हम फटाफट अपने सर्कल में, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, मतलब जो भी आपका सर्कल होता है, हम फटाफट सबसे पहले तो बात स्टेटस पे जाती है, हुई भी नहीं होती तो स्टेटस पे लग जाती है। देखें, अगर आपको शौक़ है नज़रों में आने का और अपने ख्वाब को डूबते हुए देखने का, तो आप ये काम कर लें, बआसानी कर लें। प्लीज़ अपनी प्लानिंग, अपने ख्वाब अपने तक रखें, उनको पूरा करें। आप इस हद तक कामयाब हों कि लोगों को खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। लोग आपके पीछे तो सीआईडी की तरह वैसे ही लगे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैं दिखाऊँ, मैं सफाइयाँ कर रही थी, साथ मेरे बेटे ने अपनी तरफ से ऐसे गंदा सा ऐसे डस्टर उठाया और वहाँ से उसने बड़ा अच्छा सा, मम्मा मैं आपको बना के देता हूँ, घर पे था। खुश रहें, आबाद रहें। देखिए, अगर आपका माइंड फ्रेश होगा ना, आप अपने घर की छोटी-छोटी बातों को एन्जॉय करेंगी फैमिली के साथ। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ मैंने एक दिन पहले आलू भाजी बनाई थी, टमाटरों वाली, वो थोड़ी-सी बच गई थी, तो मैंने इसको वेस्ट नहीं किया। इसको मैंने अगर ऐसे ही देती तो बच्चे ना खाते। इसको मैंने अच्छी तरह कूट के पेस्ट सा बना के आलू वाले पराठे बना दिए। तो इस तरह आप अपनी अपनी बजट को देख के भी चल सकती हैं और अपने घर का, मतलब एक टाइम का मेरा प्रॉपर खाना, लंच का सारा निकल आया था। रात को इनके बाबा ने आना था, खाना मैंने रात में ही बनाना था। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 3 है अपनी कमाई और अपने राज। आप क्या कर रही हैं? आपकी क्या कमाई है? आपके हस्बैंड की क्या सैलरी है? आपके पास क्या चीज़ है? आपके पास गोल्ड कितना है? आपके पास कितनी ज्वेलरी है? आपने बिल्कुल देखें, ये भी तो सबसे पहले हम ही बताते हैं ना, तो लोग देखते हैं। लोगों के पास तो नहीं कि लोग आके खड़े हुए हैं हमारे दरवाजे पे, लेकिन आप उनके कान तो ज़रूर खड़े कर देती हैं ना, खुद ही बता के। तो नज़र तो लगेगी, नज़र तो बरहक है। तो अच्छी भली चीज़ आपके पास, क्योंकि पता क्या बात है, हम खुलूस से दिल से भी अगर कोई बता रहा है ना,
अब वो समझ रहा होता है जैसा मैं हूँ, शायद उससे ज़्यादा अगला इंसान सुनने वाला मेरे से मुख़लिस होगा या वो मेरे लिए कुछ करेगा। देखिए हमारे लिए अक्सर लोगों की मैंने देखी भी, कोई माशाअल्लाह नहीं कहता और पता नहीं वो किस दिल से सुन रहा है, किस हौसले से सुन रहा है कि आपके पास इतना कुछ है, चाहे थोड़ा ही सही क्यों नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ खुद भी शो ऑफ़ करना बंद करें। अपनी कमाई, अपनी सैलरी कितनी है, आपके क्या राज़ हैं, आपके पास क्या गोल्ड है, कोई ख़ास चीज़ है, महँगी आइटम है, कोई कुछ भी है, आप कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की। देखें, आपकी चीज़ें आपके पास से आके चली जाएँगी अगर आप लोगों में हर चीज़ शेयर करना शुरू कर देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपके पास होते हुए भी आपके पास नहीं रहेंगे क्योंकि नज़र लग जाती है। नज़र बहुत बुरी चीज़ है, हसद बहुत बुरी चीज़ है। इन चीज़ों को आप अपनी बातों को, अपने रिलेशंस को अगर बचाना चाहते हैं और कहीं न कहीं अब मियाँ-बीवी के रिलेशन ख़राब होने की वजह भी यही वजूहात बनती हैं कि हम दूसरों को अपनी ज़िंदगियों में इस हद तक शामिल कर लेते हैं कि आपकी खुशी, आपका हस्बैंड वाइफ़ का रिलेशन सब कुछ तबाह हो जाता है या कहीं न कहीं इस हद तक कमज़ोर हो जाता है कि उसमें ना कोई ज़िंदगी रहती है, ना कोई खुशी रहती है। अपनी खुशियों को अगर आप बचाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं तो प्लीज़ इन बातों को आपने किसी से भी शेयर नहीं करना। अच्छा जी, अब मेरा अगला पॉइंट है अपनी कमज़ोरियाँ या अपना दुःख। आपको किस चीज़ का आपका कोई वीक पॉइंट है, आपको पता है कि मैं ऐसे कर सकती हूँ या मेरी कोई पास्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम रहा है। देखिए हर किसी का कोई ना कोई पास्ट होता है। पास्ट अगर नहीं भी है, अगर आपका कोई वीक पॉइंट है तो मत शेयर करें किसी के साथ। आपके सामने वो सुन रहा है लेकिन पीठ पीछे वो आपका तमस्खरा उड़ाएगा, आपका मज़ाक करेगा, किसी एक से दो को बताएगा, हर महफ़िल में आप एक निशाना बनेंगे। तो आपको क्या है, अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है। यकीन माने अपना दुख, अपनी कमज़ोरियाँ सिर्फ़ अल्लाह के आगे शेयर करें, ठीक है? उसके बाद या अपने माँ-बाप, बस। और किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं, या अपना लाइफ़ पार्टनर आप एक दूसरे को देखें ना, देख के चलें, एक दूसरे से बात करके चलें। हस्बैंड वाइफ़ आप एक दूसरे से जब तक बात नहीं करेंगे तो हमने इधर-उधर ही सब बातें करनी होती हैं। आप अपने रिलेशन को ठीक करें, लोगों के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी कमज़ोरियाँ, अपने दुःख, अपने दुखड़े सुनाने की, उसने ये किया या उसने वो किया, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके हस्बैंड वाइफ़ का क्या रिलेशन चल रहा है, वो भी आपने किसी को नहीं बताना, बिल्कुल नहीं बताना। ये वो सबक या ये वो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में फ़ेस की हैं, इनके नुकसान मुझे क्या मिले थे और कैसे अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीज़ों को बेहतर वक़्त रहते मैंने समझ लिया। तो यही चीज़ें मैं आपसे भी कहूँगी कि प्लीज़, प्लीज़ अपने रिलेशन को, अपनी बातों को आप खुद हल करें और अपने तक रखें। और किसी से भी अपनी कमज़ोरियाँ, अपना दुःख बिल्कुल भी शेयर नहीं करना। ये सब बातें आप किसी बॉक्स में बंद करके ना किसी अलमारी के कोने में दफ़न कर दें या अपने दिल में बस घुमा लें बस, और किसी को नहीं। आप अपनी खुशियों को अगर कायम रखना चाहती हैं तो इन बातों को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अच्छा जी, मेरा अगला पॉइंट है अपनी खुशियाँ और फैमिली का सुकून। अच्छा, अब कोई खुशी है, जैसे आप कोई चीज़ ले रहे हैं, आपने कोई चीज़ ली है या कोई अचीव कर ली है, आपके बच्चे ने, बेटे ने कुछ लिया है, तो सीधा-सीधा सब कुछ एज़ इट इज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, मैं बता दूँ ये रात का टाइम है, शाम में मैंने चिकन जलफ्रेज़ी बनाई थी टमाटरों वाली। इनके बाबा ने आना था लाहौर से, तो बहुत ज़बरदस्त बनी थी और सबने मिल-जुल के खाई। देखिए इन सब बातों के साथ-साथ आप अपनी ज़िंदगी को भी एन्जॉय कर सकती हैं। अगर आप सब लोगों से अवॉइड कर लेंगी और ख़ामोशी इख्तियार कर लेंगी, तो ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। यहाँ हम सब खाना खाने लगे थे, मैं बारी-बारी सबको दे रही थी, इसके बाद हम बाहर गए थे। अच्छा जी, मैं चलती हूँ अपने पॉइंट की तरफ। अपनी खुशियाँ और फैमिली का सुकून अगर चाहते हैं तो प्लीज़ इन सब बातों को आप अवॉइड करें, अपनी खुशियों को छुपा के रखें। मैं ये नहीं कहती कि शेयर करने से आपकी बरकत या आपका कोई, लेकिन देख के चलें, आपको पता तो है कि कौन सा क्या रिलेशन है, इस ये मेरी ज़िंदगी पे क्या असर अंदाज होगा। अपने माँ बाप से शेयर करें, अपने ऐसा बहन भाई जो आपको पता है कि आपकी खुशी में खुश होगा, उससे शेयर करें। वरना यकीन माने अगर ऐसा कोई करीब का भी रिश्ता है तो आप उससे भी बात छुपा लें। फैमिली का सुकून आप बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं जब आप हर चीज़, अपने बच्चों की अचीवमेंट, कुछ आप भी ख़रीद रही हैं तो मत बताएं। हर खुशी भी सबके साथ बांटने वाली नहीं होती, वो कुछ बातें, कुछ खुशियाँ भी अपने तक रखी जाती हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ ये पॉइंट्स अपनी ज़िंदगी में वक्त रहते जल्दी से अप्लाई कर लें। याद रखें,
जितनी बातें आप अपने तक रखते हैं ना, इतना ही आपकी ज़िंदगी में सुकून होता है। तो वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह के टॉपिक, इस तरह के अच्छी बातें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। खुश हूँ, आबाद हूँ। आप भी खुश रहें, आबाद रहें और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहना सीखें। लोगों को अवॉइड करें, खामोशी इख्तियार करें अपने कामों में, अपनी ज़िंदगी में, और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी ज़िंदगी को सीआईडी की तरह नज़र लगा के बैठे हुए हैं। उनको अपना काम करने दें और आप अपने काम करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।